नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भारा नेता और मैं हूं सुंदर सोलंकी। ईटीवी का कारवा पहुंचा है करनाल जिले की घरोंडा विधानसभा क्षेत्र में, जहां जनता दरबार लगा रहे हैं हैफेड के चेयरमैन और बीजेपी के विधायक हरविंदर कल्याण। घरोंडा विधानसभा क्षेत्र के बाबत आपको बताते चलें, करीब 2.25 लाख मतदाता यहां हैं। सभी जातियों का बराबर का प्रतिनिधित्व है। मुगलकालीन सरायों के लिए ये प्रसिद्ध रहा है। इसके अलावा बड़ी बात आपको बता दें कि सब्जी के लिए एक्सीलेंस सेंटर यहाँ है, जो पूरे देश में इकलौता है। और 13 साल पहले यहाँ प्रिंस चार्ल्स आए थे, लेकिन इन सभी खूबियों के बावजूद बुनियादी सुविधाएं अभी भी यहाँ की बाट जो रही हैं, चाहे बात स्वास्थ्य की करें, चाहे बात शिक्षा की करें और चाहे बेरोजगारी की। जी हां, जनता दरबार लगा हुआ है घरोंडा के विधायक और हैफेड के चेयरमैन हरविंदर कल्याण का। इनके राजनीतिक करियर के बाबत आपको बताते चलें। राजनीति दरअसल इन्हें विरासत में मिली। इनके पिता देवी सिंह लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा और वहीं से इन्होंने राजनीति की जो पाठशाला है वो सीखनी शुरू की। 1989 में इंजीनियर होने के बावजूद राजनीति से लगातार जुड़ाव रहा और लोगों से लगातार मिलते रहे। कांग्रेस के साथ 20 साल जमीन पे काम किया, लेकिन कांग्रेस ने मान नहीं दिया। 2009 में अपने दम पर बीएसपी से चुनाव लड़ा और भारी समर्थन हासिल हुआ, लेकिन जीत नहीं मिली। 2014 में बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी ने भी भरोसा जताया, घरोंडा से अपने टिकट का उम्मीदवार बनाया और इन्होंने पार्टी के भरोसे पर खरा उतरते हुए करीब 18,000 वोटों से जीत हासिल की। पार्टी ने प्रदेश में अब हैफेड का चेयरमैन का पद इन्हें दिया हुआ है। जी हां, घरोंडा हल्के में जनता दरबार लगा हुआ है और जनता दरबार लगा रहे हैं हैफेड के चेयरमैन और बीजेपी के विधायक हरविंदर कल्याण। सर, स्वागत है आपका। पहला सवाल ये है कि जिस तरह की स्थिति सरकार की दिख रही है, ये जो बीजेपी वाले हैं प्रचार बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन ज़मीन पे अगर बात करें, 1.5 साल आपकी सरकार को हो गया है, ऐसा लगता है जैसे या तो ट्रांसफ़र होते हैं या फिर जाट आरक्षण में उलझी हुई है। कोई काम आप ऐसा गिना पाएंगे 1.5 साल में कि जो ज़मीन पे हुआ है? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी की सरकार, ख़ास तौर पर अगर आप कहें कि प्रचार में बीजेपी की सरकार बहुत पीछे है। नहीं, और ईमानदार है, जितने अच्छे काम फाइलें कर रहे बढ़ती हैं। नहीं है। नहीं, देखिए, हमें एक बिगड़ी हुई व्यवस्था मिली जी, और ये भी असलियत है कि लोगों ने हमें व्यवस्था को ठीक करने के लिए, विकास के लिए हमें वोट दिया। चाहे केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार की मैं बात करूं या हरियाणा में मैं मनोहर लाल जी की सरकार की बात करूं। नहीं, मोदी जी की भी अगर बात करें तो वो भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो भी पोस्टरों में दिखाई देता है, स्वच्छता अभियान है वो भी पोस्टरों में दिखाई देता है, काला धन तो आप लाए ही नहीं। खैर, ये सारे जो ये वादे हैं केवल वादे ही दिखाई देते हैं, अच्छे दिनों की तो बात दूर है। देखिए, जब मैं व्यवस्था की बात करता हूँ, व्यवस्था को ठीक करना किसी भी सरकार के लिए सबसे मुश्किल काम होता है और इसी काम को केंद्रीय सरकार और हरियाणा की सरकार वचनबद्ध है कि हमें व्यवस्था को ठीक करना है। कैसी व्यवस्था ठीक की ईमानदार आपने? पूरा प्रदेश जलता रहा, कैसी व्यवस्था ठीक की आपने? देखिए, जब खराब व्यवस्था को ठीक करने की बात करेंगे तो जाहिर है कि वहां से कोई ना कोई रिएक्शन होगा। आज हम जब भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करते हैं तो बड़े दुख की बात है कि भ्रष्टाचार आज पिछले बहुत लंबे सालों से आप देखो कि पिछली सरकारों में किस तरीके से घोटाले हुए, किस तरीके से लाखों करोड़ रुपए के घोटाले हुए। वो घोटालों ने व्यवस्था को हिला के रख दिया। आज हमारी सरकार के अंदर किसी तरह का कोई ऐसी खबर आपको नहीं मिलेगी, जबकि लगातार हमारी सरकार वचनबद्ध है इस तरीके। लेकिन ये खबर भी मिलती है कि काम ही नहीं होता है। मतलब काम ही नहीं होगा तो भ्रष्टाचार कहाँ से? देखिए, काम ये नहीं आप कह सकते कि काम नहीं हो रहा है। जितने विकास के कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अगर मैं केंद्रीय सरकार की बात करूं, नहीं आप प्रदेश की बता दीजिए। मैं सबसे पहले आपको एक उदाहरण देता हूं। हम NH1 के ऊपर घरोंडा विधानसभा क्षेत्र है जी,
नेशनल हाईवे नंबर 1 जीटी रोड लगभग 4-5 साल से बंद पड़ा था। आप जानते हैं वो क्यों बंद पड़ा था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तुरंत 2-3 महीने के अंदर काम शुरू हुआ और 1 साल के अंदर अंदर नेशनल हाईवे नंबर 1 का लगभग काम पूरा हो चुका है। इसी तरीके से जितनी भी योजनाएं हर योजना इस तरीके से है कि उसका लाभ आम आदमी को पहुंचे और समाज की पंक्ति में उस अंतिम खड़े हुए व्यक्ति को उसका लाभ पहुंचे। इस उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में है चाहे हरियाणा प्रदेश, वही बात हम जानना चाह रहे हैं। जैसे आपने विकास का काम ये गिनाया, और अपनी सरकार के कोई काम बता दीजिए। देखिए, हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो जितनी पारदर्शिता लाने की शुरुआत, जहां जहां भ्रष्टाचार के अड्डे थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मनोहर लाल जी के नेतृत्व में उन तमाम अड्डों के ऊपर चोट मारने का काम किया है। मनोहर लाल जी की सरकार ने, चाहे ई टेंडरिंग की बात है, चाहे ई सेवाओं की बात है, या जितने भी ऐसे, चाहे तहसील की अगर हम बात करें, ई रजिस्ट्री की बात है, ये तमाम वो सेवाएं लोगों की थी जहां पर भ्रष्टाचार चरम पे होता था। आज अगर हम आम आदमी से बात करें तो भ्रष्टाचार के अंदर बड़ी भारी गिरावट आई है। और अगर मैं विकास की बात करूं तो ये एक सेट फॉर्मूला है कि विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक हम भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करेंगे, और उसके लिए हम वचनबद्ध हैं, हमारी सरकार वचनबद्ध है। हर स्तर के ऊपर हम भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं और योजनाबद्ध तरीके से हम काम कर रहे हैं। अच्छे दिन देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सरकार इतनी बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल फिर वहीं आ गया। देखिए, सरकार के दो दाल काम भी होते खाना हैं। मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। देखिए, सरकार के 2 काम होते हैं। सबसे पहले एक अच्छी व्यवस्था, सुशासन देना, उसके बाद विकास करना, और इससे बढ़कर जो मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है कि समाज किस तरीके से सही दिशा में आगे बढ़े। ये सरकार के जो आज तक के काम होते थे उनको ठीक तरीके से करते हुए ये एक नई शुरुआत है। चाहे ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात है, चाहे स्वच्छता अभियान की बात है। हैफेड का जो डिपार्टमेंट है, हैफेड के आप चेयरमैन हैं, आपने जब जिम्मेवारी संभाली तब स्थिति पूरी होगी, आपके होते हुए क्या कुछ सुधार हुआ है, क्या सुधार किया है आपने? देखिए, हैफेड की मैं बात करूं तो वही योजना जो केंद्र सरकार की है, वही नीति जो प्रदेश सरकार की है, उन्हीं नीतियों के ऊपर चलकर हमने हैफेड की मैंने जिम्मेवारी संभाली माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वही पारदर्शिता हम हैफेड के अंदर भी लेकर आने वाले हैं। आपके वही व्यवस्था का सुधार, वो हमारी प्राथमिकता है। जो भी कमियां हैं उसको बाहर ही पड़ा रहा इस बार तो 70% गेहूं तो बाहर ही पड़ा रहा। वो तो ऊपर वाला मेहरबान था कि बारिश नहीं हुई। देखिए, 70% ऐसी स्थिति तो रखरखाव वाली स्थिति तो आप लोगों की तरफ से अभी भी नहीं बनी। गेहूं पहले भी बाहर रहा होगा, गेहूं कुछ मात्रा में आज भी बाहर होगा। जैसे जैसे भंडारण की व्यवस्था बढ़ेगी, स्टोरेज की व्यवस्था बढ़ेगी, खुले का गेहूं अपने आप स्टोर के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। आज भारी मात्रा में स्टोर बन चुके हैं और आने वाले समय में भी हमारा लक्ष्य है कि आज तक के जो गोदाम होते थे उसमें भी एक नई तकनीक के जो गोदाम है जिसको साइलोज कहते हैं, वो साइलोज की शुरुआत भी अब हरियाणा प्रदेश के अंदर हो रही है। लगातार ये खबरें दिखाते रहे कि जो किसान है बड़ी मेहनत से गेहूं पैदा करता है, लेकिन अफसोस की बात है वो सड़ता है, खराब होता है। ये स्थिति अब तक की रही, इसलिए हम ये सवाल कर रहे हैं आपसे। देखिए, किसान निश्चित रूप से बहुत मेहनत के साथ फसल तैयार करता है, वो एक विषय किसान तक है। किसान की फसल मंडी में आए और वो ठीक तरीके से बिके, वो दूसरा विषय है। तीसरा विषय वो है कि जो किसान का गेहूं हमने खरीदा उसको ठीक तरीके से उसका रखरखाव हो। जी, रखरखाव पे सवाल है। जो सरकारी एजेंसी, जो केंद्र सरकार के लिए हम गेहूं खरीदते हैं, उसको ठीक तरीके से हम आगे पहुंचाए। आप कह रहे हैं किसानों के लिए आप गंभीर हैं, काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे कि घरौंडा की जनता ने तो आपको विधायक बनाया और आप चेयरमैन हो गए विधायक से, ये घरौंडा की जनता को क्या दिया आपने? देखिए, चेयरमैन बनना वो एक अतिरिक्त मुझे जिम्मेवारी मिली है। असली रोल मेरा विधायक का अपने क्षेत्र के लिए हमेशा रहेगा। मुझे घरौंडा विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुत सी ऐसी बड़ी समस्याएं विरासत में मिली हैं और मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा कि मैं हर समस्या को दूर करने के लिए और विकास के कार्यों को, हर कार्य को मैं योजनाबद्ध तरीके से कर रहा हूँ। जैसे कि घरौंडा
में जो पब्लिक हेल्थ की सब डिवीज़न थी, जो 7-8 साल पहले भिवानी में शिफ्ट कर दी गई थी जी, हमारी सरकार आते ही माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से 2 महीने के अंदर अंदर वो पब्लिक हेल्थ की सब डिवीज़न दोबारा घरौंडा के अंदर खोली गई। इसी तरीके से घरौंडा के अंदर जो रेलवे अंडरपास का काम जो 1-1.5 साल से जो बंद पड़ा हुआ था, सरकार आने के तुरंत बाद मैंने रेलवे के अधिकारियों से, रेल मंत्री जी से उस मामले को टेकअप किया। हमने भी लोगों से बात की, काफी राहत है उससे। जी, 1 साल के अंदर अंदर वो रेलवे का अंडर ब्रिज बनाया गया। उसके बाद घरौंडा के अंदर जितनी भी और समस्याएं, जैसे हमारे यहाँ पार्क का अभाव था, एक जंगल हर्बल पार्क जो है वो जंगल के रूप में था। आज अगर आप वहाँ पर देखें तो लोगों की, एक बच्चों की, महिलाओं को आज एक बहुत अच्छी जगह वहाँ पर बनी है जी। इसी तरीके से लाइब्रेरी का काम शुरू हो चुका है। रेलवे की, अगर मैं रेलवे रोड की बात करूं तो एक बहुत बुरे हालत में रेलवे रोड थी, जो एक 20 साल पुरानी एक घरौंडा की समस्या थी। उसका कार्य लगभग खत्म होने वाला, अगले 15 दिन के अंदर रेलवे रोड कंप्लीट हो जाएगी। घरौंडा के अंदर एक 22 साल से जो लड़कियों का स्कूल डबल शिफ्ट में चल रहा था, हमारी बेटियों को सुबह सुबह आना पड़ता था और दूसरी शिफ्ट में हमारी बेटियां अंधेरे में वापस जाया करती थी। 3 महीने के अंदर अंदर ज़मीन ट्रांसफ़र करके और अगले 2 महीने में उसके फंड्स लाकर आज वो काम शुरू हो चुका है। रेलवे रोड पर लड़कियों का एक इतना अच्छा स्कूल बनेगा जिसको हम एक मॉडल स्कूल वहाँ पर बनाने वाले हैं। ऐसे गांव हैं जहाँ पर लोगों ने खुद मुझे बताया और मैं देखा करता था कि 30-30 साल से, 20-20 साल से वहाँ पर विकास के कोई काम नहीं हुए। आज घरौंडा क्षेत्र के जितना भी इलाका है वहाँ पर हर तरीके से विकास का कार्य शुरू हो चुका है। ये बड़ी बात है, सेवाओं की अगर मैं बात हम भी आपके काम की सराहना करते हैं। दरअसल हरविंद्र कल्याण जी ये बात कह रहे हैं कि विकास के कामों को लेकर उन्होंने जो जनता से यहाँ वादा किया था उसको वो लगातार निभा रहे हैं और निभाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद खुद घरौंडा हल्के की जनता उनसे रूबरू होगी। क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या कुछ समाधान देते हैं, देखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। घरौंडा के अंदर कोई भी गर्ल कॉलेज नहीं है। ये डिमांड मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी है। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन की जो समस्या है, अगले कुछ टाइम में गर्ल्स स्पेशल इस तरीके से और बसों की उसमें एडिशन की जाएगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ईटीवी पर जनता दरबार लगा हुआ है। घरौंडा विधानसभा में हम हैं। हैफेड के चेयरमैन और बीजेपी के विधायक हरविंद्र कल्याण ये जनता दरबार लगा रहे हैं। उनकी जनता उनसे रूबरू है। जान लेते हैं क्या कुछ समस्याएं यहाँ की। जी रखिए अपनी बात। विधायक जी, बरसत गांव में आज से लगभग 15 साल पहले एक घोषणा हुई थी पीएचसी की, और वो पीएचसी आज तक नहीं बन पाई। उसके बारे में आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? जी देखिए, केवल बरसत की बात नहीं है, बरसत और चौरा दोनों गाँव में सन 2002 में पीएचसी की घोषणा हुई थी और दोनों जगहों पे आज तक वहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं बन पाई। ये बिल्कुल हमारे संज्ञान में है। इसकी विधानसभा में भी मैंने आवाज़ उठाई थी और उसके लिए मैंने संबंधित विभाग से पूरी कार्रवाई चल रही है और निश्चित रूप से इस प्लान के अंदर ये समस्या बरसत की पीएचसी, चौरा की पीएचसी, ये काम पूरा होगा। उसके लिए कागजी कार्रवाई प्रगति पे, मतलब जल्द होगा, साल भर में उसका समाधान होगा। समय सीमा है कोई इसकी? हमारी कोशिश है कि अगले 1-1.5 साल के अंदर अंदर इस समस्या का समाधान हो जाए। चलिए, बड़ी बात कह रहे हैं। बरसत गांव में जो पीएचसी की समस्या है, 1.5 बरस के अंदर, जो बहुत सालों की पुरानी की समस्या थी, वो 1.5 बरस के अंदर खत्म हो जाएगी। ये ईटीवी के मंच पर भरोसा दिया है चेयरमैन साहब ने। अगली समस्या ले लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। विधायक जी, घरौंडा की एक मुख्य समस्या है, घरौंडा के अंदर कोई भी गर्ल कॉलेज नहीं है। बच्चों को पढ़ने के लिए करनाल या पानीपत जाना पड़ता है और जिनकी तादाद सैकड़ों में होती है और वो बेचारी सुबह आके बस स्टैंड पे खड़ी होती है और उनको बस की भी व्यवस्था पूरी तरीके से नहीं हो पाती। जी विधायक जी, इस समस्या का समाधान आप प्लीज करिए। बेटी बचा रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो उनके लिए ये तो बड़ी समस्या है। निश्चित रूप से बहुत पुरानी डिमांड है और ये डिमांड मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि घरौंडा के अंदर गर्ल्स स्कूल हर हालत में बनेगा और हमारी बेटियों को जो समस्या आती है उस समस्या को हम हर तरीके से दूर करेंगे। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन की जो समस्या ट्रांसपोर्ट की कुछ समस्या दूर हुई है, अभी भी कुछ बसों की कमी है। अगले कुछ टाइम में गर्ल्स स्पेशल इस तरीके से और बसों की उसमें एडिशन की जाएगी। चलिए, विधायक जी ने बड़ा भरोसा दिया है कि जो गर्ल्स स्कूल
या कॉलेज की जो यहाँ ज़रूरत है उसको वो पूरी करवाने के लिए तत्पर हैं और वो जल्द इसको करवाएंगे। अगली समस्या ले लेते हैं। जी, रखिए अपनी बात। नमस्कार जी। विधायक जी, आप विधायक बनने से पहले सीएम साहब गरौंडा में भी आए थे और उन्होंने उपमंडल के बारे में हमें पूरी आश्वासन दिया था। अब तक उपमंडल गरौंडा नहीं बना। 45,000 के लगभग आबादी है। छोटे छोटे कामों के लिए हमें करनाल जाना पड़ता है। इतना होते हुए भी अब तक उपमंडल का दर्जा गरौंडा को नहीं मिला। देखिए, जहाँ तक गरौंडा को उपमंडल का दर्जा देने की बात है, ये भी जो डिमांड है मैंने सरकार के सामने रखी हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने। लोगों की ये भावना है और लोगों की ज़रूरत है और इस ज़रूरत को ज़रूर पूरा किया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि जो एक कमेटी सरकार ने बनाई है उपमंडल को बनाने को लेकर, उसमें हमारा आवेदन गया हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार का फैसला लोगों की भावनाओं के अनुरूप होगा। चलिए, उपमंडल का दर्जा मिलेगा घरौंडा को, ये कोशिश रहेगी, ये प्रयास रहेगा। विधायक जी ये भरोसा दे रहे हैं इस मंच के जरिए घरौंडा की जनता को। अगली समस्या ले लेते हैं। जी, रखिए अपनी बात। विधायक जी, जो हमारी ब्लॉक समिति के इलेक्शन हुए थे उसमें हमने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सर्वसम्मति से बनाया था। हम ये चाहते हैं सभी मेंबर तो हमें ग्रांट दिए जाए और गांव में काम होए। देखिए, मैंने सभी ब्लॉक समिति के मेंबर्स को और बाकी भी जितने जनप्रतिनिधि हैं, मैंने सबको एक चीज़ बोली है कि अपने इलाके की समस्याओं को वो लेकर आएँ और योजनाबद्ध तरीके से उन समस्याओं को दूर किया जाएगा और जहाँ जहाँ बहुत ज़रूरी है वहाँ पहले ग्रांट दिलवाई जाएगी। जो काम बाद में हो सकते हैं उनको बाद में किया जाएगा। चलिए, ग्रांट मिलेगी गांव के विकास के लिए, ब्लॉक के विकास के लिए, ये भरोसा दे रहे हैं। अगली समस्या ले लेते हैं। जी, रखिए अपनी बात। मेरा विधायक जी गांव कोंड है और मेरे गांव कोंड से घरौंडा से जो गंदा नाला तो मेरे गांव के बीच से निकलता है। बरसात के टाइम उस गांव में गंदगी फैलने के कारण बीमारी का खतरा हर बार बना रहता है, बीमार होते हैं। तो मेरी विधायक जी से प्रार्थना है कि उस विषय में विधायक जी ने हमारे को आश्वासन दिया, तो उस विषय में क्या हुआ? देखिए, कोंड गांव को मैं बधाई देना चाहूँगा कि उनकी 40 साल पुरानी समस्या का समाधान बिल्कुल होने वाला है, क्योंकि 2 करोड़ रुपए की लागत से जो ये नाला बनने वाला है उसकी मंजूरी हो चुकी है और शायद 7-8 दिन में उसका कार्य शुरू हो जाएगा। ये एक तोहफा कोंड गांव को बहुत जल्दी मिलने वाला है। बड़ी बात कह रहे हैं विधायक जी। कोंड गांव की जो गंदे नाले की समस्या है वो जल्द हल हो जाएगी। अगली समस्या ले लेते हैं। जी, माननीय विधायक जी, हमारे इस पूरे गरौंडे की और यमुना के बीच की गिरता जल स्तर बड़ी समस्या है और इस पर 5 अप्रैल 1987 में घोषणा हुई थी 2 रजबायों की। सुरजेवाला सिंचाई मंत्री थे, लेकिन आज तक कोई पिछली सरकारों ने उस पर कार्य नहीं किया। आप उस पर क्या करना चाहेंगे? देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या हमारे इलाके की है, संबंधित समस्या है। जो करनाल से जो मुगल कैनाल निकलता है और वो ड्रेन नंबर 1 बन के घरौंडा विधानसभा के गाँव से गुजरता है, वो कैरवाली गांव के बाद फैजलीपुर माजरा के बाद वो ड्रेन ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो किसानों की खराब होती है। और आगे की जो ड्रेन है लगभग 4 किलोमीटर का एक टुकड़ा ऐसा है जिसमें वो ड्रेन डिस्कनेक्ट हो जाती है। मैं अपने साथियों को बताना चाहूँगा कि उसके ऊपर कार्य चल रहा है और एक योजना तैयार की जा रही है कि उस ड्रेन को अगली ड्रेन से कनेक्ट किया जाए और उसको यमुना के अंदर उसको डाला जाए। चलिए, ये बड़ा भरोसा दिया है, काम चल रहा है और जो जल स्तर को लेकर, गिरते जल स्तर को लेकर वे चिंतित हैं और इसे लेकर बाकायदा सरकार के संज्ञान में ये सारी बातें डाली हुई हैं। किसानों को भी इससे बड़ा फायदा होगा। अगली समस्या ले लेते हैं। जी, मैं साहब सिंह पहलवान गांव बरसत से। मैं विधायक जी को एक सवाल पूछना चाहता हूं कि सबसे बड़ी जो समस्या हमारे एरिया में है, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं बेरोजगारी की, मैं विधायक जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इस और सरकार ने क्या कदम उठाए? जो लाखों युवा साथी पढ़े हुए हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं। देखिए, इसके लिए सरकार की भी योजना है और विधायक होने के नाते मैंने भी एक योजना बनाई है जिससे हम इस बेरोजगारी को कुछ कम कर सकें, इसको दूर कर सकें। अभी कोई लगभग 1 साल पहले मैंने पैनासोनिक कंपनी के साथ एक टाई अप किया, जिसमें वो CSR एक्टिविटी के तहत घरौंडा विधानसभा क्षेत्र में अपनी सेवाएं देंगे। पैनासोनिक ग्रुप
एक पूरी दुनिया के सबसे बड़े ग्रुपों में से एक ग्रुप है। उसमें स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक मेडिकल एक मोबाइल एम्बुलेंस उन्होंने शुरू की है, जो लगभग 5 हफ्ते में 5 दिन के लिए घरोंडा विधानसभा क्षेत्र में आती है और उसका लाभ यमुना क्षेत्र के साथ लगते हुए गांवों को मिल रहा है। ये आप जानते हैं कि वो मोबाइल एम्बुलेंस पिछले काफ़ी समय से चल रही है। दूसरा, उनके साथ जो टाई अप किया है एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर, वो स्किल डेवलपमेंट सेंटर में लगभग 250 बच्चों को, लड़के लड़कियों को हर साल ट्रेनिंग दी जाएगी शॉर्ट कोर्स के जरिए। रोजगार कहाँ मिलेगा उन्हें? और उसके बाद या तो उनको कंपनी रोजगार देगी और कुछ जो बचेंगे उनको हम जो प्रधानमंत्री की जो मुद्रा योजना है उसके तहत ट्रेनिंग देने के बाद हम उनको लोन मुहैया कराएंगे और उनको अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। इसके ऊपर भी कार्य हमारा शुरू हो चुका है। बड़ी बात और तीसरी योजना जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं कि घरोंडा विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई उद्योग आए, उसके लिए भी मेरी पूरी कोशिश है कि इस प्लान के अंदर कोई अच्छे उद्योग हमारे घरोंडा विधानसभा क्षेत्र के अंदर आए, उसके लिए भी मैं कार्य कर रहा हूं। चलिए, बड़ी बात कही है। रोजगार के लिए वे चिंतित हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को लाने का प्रयास करेंगे। स्किल डेवलपमेंट जिस तरह से सेंटर की बात है, वो भी जो बच्चे हैं उनको रोजगार मुहैया करवाने में मदद करेगा, ये भरोसा दिया है। अगली समस्या ले लेते हैं। जी, रखिए अपनी बात। हमने समस्या यह है, जो हमारी लड़की पढ़ना विज्ञान गाँव में, हमारा स्कूल होना चाहिए 12वीं का। कौन से गांव से हैं आप? पनौड़ी थे। जी, विधायक जी। देखिए, माता जी ने जो डिमांड रखी है कि लड़कियों को गांव से बाहर ना जाना पड़े, उसके लिए मैंने जो हमारा शिक्षा विभाग है उसके साथ हम एक योजना इस तरीके से काम कर रहे हैं कि एक मैपिंग हमने पूरे विधानसभा की हम कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ हमारे पास किस स्तर के स्कूल है और कहाँ कहाँ पर स्कूल की अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, ताकि बहुत दूर बच्चों को ना जाना पड़े, बेटियों को बहुत दूर ना जाना पड़े। इस तरह की व्यवस्था हम बनाएंगे कि राजनीतिक कारणों से ना होकर स्कूल की अपग्रेडेशन और शिक्षा का स्तर बढ़े, उसके ऊपर गंभीरता से हम काम कर रहे हैं। इनके गांव को क्या स्कूल मिल पाएगा 12वीं तक की जो डिमांड है? देखिए, मैंने आपको वही बताया है कि एक मैपिंग हमने कराई है कि कितनी दूरी पर हम 12वीं का स्कूल दे सकते हैं, कितनी दूरी पर 10वीं का स्कूल दे सकते हैं। चेयरमैन साहब, बहुत बड़ी बात आपने कही है कि बेटियों के लिए विशेषकर जो शिक्षा की बात है वो बेहद ज़रूरी चीज़ है, उसके लेकर आपने चिंता जाहिर की है। मैपिंग बाकायदा हो रही है और जिन स्कूलों में इस चीज़ की ज़रूरत है, अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, वो बाकायदा मैपिंग के आधार पे होगी। अगली समस्या ले लेते हैं। जी, रखिए अपनी बात। देखो जी, छोटी सी समस्या हमारी है, एक हमारे बुढ़ियों की पेंशन गांव में मिलनी चाहिए जी। ग्वांड में जाते हैं जी। वो कहाँ जाते हैं? रायपुर में जाते हैं जी। दिक्कत होती है? हाँ जी, बुढ़े बुढ़िया बहुत परेशान है जी। पेंशन वाली दिक्कत है, ये ज़्यादातर गाँव में हमने देखी है कि आपने ऑनलाइन कर दिया है, बैंकों में कर दिया है, लेकिन जाने का जो बुजुर्गों को जाने में बड़ी दिक्कत होती है। वो जल्दी दूर की जाएगी। मेरे संज्ञान में ये बात आई है पेंशन वाली। मैं इस मैटर को टेकअप करूंगा विभाग के साथ कि अगर लोगों को वहां जाने में दिक्कत है तो कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि गांव में ही उनको पेंशन दी जाए। ये व्यवस्था मैं जरूर जल्दी बनाने की कोशिश करूँ। ये बड़ी बात कही है हरविंदर कल्याण ने कि अपने लोगों को भरोसा दिया है, खासकर बुजुर्गों को जो पेंशन को लेकर कि ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि उन्हें दूर ना जाना पड़े। अमूमन 70 से ज़्यादा विधानसभा हम कवर कर चुके हैं, वहाँ ग्रामीण हलकों में इस तरह की स्थिति है कि बुजुर्गों को जाने में दिक्कतें होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ईटीवी पर जनता दरबार लगाया चेयरमैन साहब। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपके नुमाइंदे के साथ, आपकी समस्याओं को लेकर समाधान से मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।